गौसे पाक के नाम की महफिल पाक सजी हुई है ना यहाँ पर। मैं और आप हज़रात गौसे पाक से बेपनाह प्यार करते हैं। थोड़ा सा साथ दे, जिनके घुटने उठे हुए हैं वो थोड़ा सा नीचे करें, लबों पर थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट लेकर के आए, मुस्कुरा करके कहे सुभान अल्लाह। हमें फख्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आप हज़रात को उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया है। अल्लाह का करम तो देखो, अल्लाह का फजल व एहसान तो देखो मेरे और आप हज़रात के ऊपर कि हज़रात मुझे और आप हज़रात का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फरमाया है कि हमारे अमाल की वजह से हमारा तज़किरा कुरान में हुआ है। हज़रात किसी और वजह से हमारा तज़किरा कुरान में हुआ है क्या? ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने की वजह से मेरा और आप हज़रात का तज़किरा कुरान में हुआ है? नहीं। अगर ये तज़किरा कुरान में मौजूद है तो निस्बतों की वजह से मौजूद है। अगर हज़रात इबादत की बात की जाए तो बनी इस्राइल में तो ऐसे ऐसे लोग थे जो 400 साल इबादतें करते रहे। हज़रात कब्र में लेट करके पहले ही कब्र खुदबा करके उसके अंदर बैठ करके इबादतें करते रहे। उनकी जिंदगी की इबादतें देखो कि कई सौ साल गुजर गए, लेकिन हज़रात उनकी जिंदगियों की इबादत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। ये बनी इस्राइल के लोगों का आलम है इबादत करने का। अगर इबादत करने की वजह से हज़रात मुमताज किए जाते तो बनी इस्राइल में जो लोग पैदा हुए वो मुमताज किए जाते, लेकिन अल्लाह की कसम उनका तज़किरा हज़रात कुरान करीम में इस एतबार से मौजूद नहीं, इस अंदाज से मौजूद नहीं जैसे मेरा और आप हज़रात का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह मुझे और आप हज़रात को कुरान में ईमान वाला कह रहा है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप हज़रात को कुरान में कुंतुम खैरा उम्मह कह रहा है। अल्लाह मुझे और आप हज़रात को कुरान पाक में कह रहा है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। मैंने कहा परवरदिगार आलम आखिर क्या वजह है कि मेरा हमारा तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम्हारी दौलत की वजह से तुम्हारा तज़किरा कुरान में नहीं है, तुम्हारे सरबत की वजह से तुम्हारा तज़किरा कुरान में नहीं है, तुम्हारे महल्लात की वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में नहीं है, तुम्हारी बिल्डिंगों की वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में नहीं है, तुम्हारी जमीन की वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में नहीं है, तुम्हारी जायदाद की वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में नहीं है, तुम्हारी सियासतों की वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में नहीं है, तुम्हारे ओहदा मनसब की वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में नहीं है। हज़रात दुनिया में जो तुमने तरक्की की उसकी वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में मौजूद नहीं है। बल्कि अल्लाह की कसम बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ ऐ लोगों सुनो, अगर तुम्हारा जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, अगर अल्लाह ने तुम्हें इज्जत वाला बताया है, अगर अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत कहा है, अगर अल्लाह ने तुम्हारा तज़किरा कुरान पाक में किया है तो तुम्हारे अमाल की वजह से नहीं बल्कि निस्बत मुस्तफा की वजह से तुम्हारा तज़किरा कुरान के अंदर किया गया है। अल्लाह बताना चाहता है ऐ मेरे बंदो सुनो, अगर तुम्हें इज्जतें मिली हैं तो तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत की वजह से। थोड़ा सा कहें सुभान अल्लाह। तवज्जो कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। मैंने वादा किया था कि ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप हज़रात का, मुख्तसर से वक्त में अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा। लेकिन चलिए थोड़ा सा जिस फील्ड में मैं आप हज़रात को लेकर के जाना चाहता हूँ, अल्लाह ने जिक्र मेरा और आप हज़रात का कुरान पाक के अंदर किया, अहले ईमान का तज़किरा परवरदिगार आलम ने कुरान पाक के अंदर किया है कुंतुम खैरा उम्मह, हम खैर उम्मत है। मैंने कहा मौला हमारे अमाल इस लायक नहीं है कि हमें खैर उम्मत कहा जाए। परवरदिगार आलम सुबह से लेकर के हमारी शाम गुजर जाती है कीमतों में, सुबह से लेकर के हमारी शाम गुजर जाती है चुगलखोरी में, सुबह से लेकर के शाम गुजर जाती है हमारी सियाहकारी और बदकारियों में। नामाए अमाल अगर हमारा देखा जाए तो सर से लेकर के पैर तक हम सियाहकार ही सियाहकार है, खताकार ही खताकार है। हज़रात पूरी जिंदगी का नहीं, अगर सुबह से लेकर के शाम तक के अमाल का मैं और आप हज़रात हिसाब लगाना चाहे तो अल्लाह की बारगाह में बख्शिश और मग़फ़िरत भी नहीं हो सकेगी मेरी और आप हज़रात की। लेकिन फिर भी मुझे और आप को अल्लाह कुरान में कुंतुम खैरा उम्मह कह रहा है। मैंने कहा परवरदिगार आलम किस वजह से अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, उसी की तर्जमानी अल्लामा हसन उस्ताद से समझने की थी। दलील भी देख लो, दावा भी देख लो। अल्लामा हसन कहते हैं हमने माना कि गुनाहों की हद नहीं, लेकिन तू है उनका तो हसन तेरी है जन्नत तेरी। और अगर इसी का खुलासा चाहते हो तो चलो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में चल करके ज़ानुए अदब तय करते हैं, उनकी बारगाह में चल करके अर्ज करते हैं सरकार आप बताइए, आप कहते हैं मेरे अमाले सियाह ने किया जीना दो भर, सहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया, और मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। यही तो निस्बतें हैं और निस्बतों का ही